कहते थे, यदि मैं उसके वस्त्र की छोर को छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब ध्यान दें, ये स्त्री अपनी बीमारियों से, अपनी मुसीबतों से संघर्ष कर रही है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि वैद्यों से उसने दुख उठाया, बहुत खर्चा किया, कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी चंगाई इस स्त्री को नहीं मिला। हालेलुया। इस स्त्री को कुछ भी चंगाई नहीं मिला, लेकिन ये एक सफर में है, दुख के सफर में, और उस दुख में ये संघर्ष परेशानियों को उठा रही। हालेलुया। लेकिन जब वैद्यों से दुख उठाया, सब खर्च हो चुका, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या है? जब इतना सब चीज होने के बाद वो अपने मन में कहते थे, मैं अगर यीशु के कपड़ों को छोड़ूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। आज एक मनुष्य क्या होता है जानते हैं? एक मनुष्य दुख में रहता है, समस्या में रहता है, संघर्ष में, परीक्षाओं में जब वो जूझ कर चलता है, हालेलुया, अंत में एक व्यक्ति थक कर हार मान जाता है। एक व्यक्ति अंत में क्या होता है? हार मान लेता है और वो कहता है कि मैं यीशु के साथ नहीं चल सकता, अब मैं यीशु को नहीं मानूंगा, अब मैं यीशु पर विश्वास नहीं करूंगा, अब मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। एक व्यक्ति इस प्रकार की बातों को, लेकिन एक बात ध्यान सुनिए, ये अपने जीवन के लिए घोषणा कर रही है और कह रही है अपने मन में, मैं अगर उसके वस्त्र के छोर को छोड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। एक बात याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा हम सभी से कहता है, जब आप संघर्ष से होकर चल रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो उस संघर्ष के बीच में आप कैसे घोषणा कर रहे हैं? आपकी घोषणाएं क्या है? आप क्या कहते हैं कि नकारात्मक बातों को बोलते हैं कि सकारात्मक बातों को बोलते हैं? ये स्त्री उस संघर्ष में है, लेकिन बोलती है, मैं अगर यीशु के कपड़ों की छोर को छोड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और ये उनका विश्वास, ये उनका घोषणा क्या करता है? उनके जीवन में बड़े छुटकारे को लेकर आता है। आज लोग संघर्ष में रहते हैं, बीमारियों से होके चलते हैं, लेकिन लोग गलत अंगीकारों को करते हैं, गलत शब्दों को बोलते हैं। हालेलुया। याद रखिए, एक अद्भुत बात है, अपने जीवन के लिए घोषणा करना कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे जॉब से ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे परिवार को बदल दिया है, परमेश्वर ने मेरे हर परिस्थिति को बदल दिया है, जिसे मैं देखकर हमेशा दुखी होता हूँ, निराश होता हूँ। एक बात याद रखिए, आप यीशु को जानते हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह की संगति में हैं, तो आप जो भी मसीह में होकर जो विश्वास से बोलते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है। बोलो आमीन। आप जो विश्वास, मसीह पर विश्वास रखे, मसीह पर आशा रखे, जो बोलते हैं, परमेश्वर आपकी आशा का, आपके विश्वास का आदर करता है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या उस जगह एक ही व्यक्ति ने क्या यीशु के कपड़ों को छुआ हुआ? बहुत लोगों ने, बाइबल बोलती लोग उस पे गिरे पड़ते थे। हालेलुया। ऐसी अवस्था में यीशु चल रहा है, लेकिन ये स्त्री क्या करती है? बीमारी में है, समस्या में है, इस चीज से लड़ रही है और कहती है, मेरे प्रियो, मैं उसके कपड़ों को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज परमेश्वर के सामने हमारा विश्वास कैसा है? आज परमेश्वर के सामने हम कैसी घोषणा को लेके जाते हैं, कैसे शब्दों को लेके जाते हैं, कैसा आशा, कैसा विश्वास को लेके हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं? इन बातों में मुझे और आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और जो ये स्त्री घोषणा कर रही है अपने जीवन के लिए, जो स्त्री क्या कर रही है? विश्वास को लेके जा रही है, इनका विश्वास व्यर्थ नहीं हुआ। यीशु ने अपने पास से उन्हें निराश नहीं भेजा, यीशु ने इसकी ओर दृष्टि नहीं किया, ऐसा नहीं। लेकिन बाइबल बोलती है कि यीशु कहता है, किसी ने मुझे छुआ। जब आप विश्वास से प्रभु के नजदीक जाते हैं, आप उसको छूने वाले होते हैं। बोलो आमीन। और तब चेले कहते हैं, प्रभु भीड़ तुझ पे गिरी जाती है, लेकिन तू बोलता है किसी ने मुझे छुआ। लेकिन यीशु एक अद्भुत बात बोलता है, मुझ में से सामर्थ्य निकली। बोलो आमीन।
आप जब विश्वास से जो भी करते मेरे प्रियो, वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है जो आपने कभी नहीं सोचा, कभी आपके चित्त में नहीं आया। ऐसा अनोखा, ऐसा अद्भुत काम प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में कर सकता है। परमेश्वर को शिकायत नहीं चाहिए, परमेश्वर तूने आप तक क्यों चंगा नहीं किया, मेरी परिस्थिति को क्यों नहीं बदला, मेरे परिवार को क्यों नहीं बदला। प्रभु के सामने शिकायत लेके न जाए, लेके जाना था विश्वास, धीरज और आशा को लेके जाए। बोलो यही आपकी जिंदगी में एक जो आपने सोचा नहीं, ऐसे महान कामों को, ऐसे अद्भुत कामों को आपकी जिंदगी में करने की ताकत रखता है। बोलो तो ध्यान रखना, अपने जीवन के लिए घोषणा। अगर आप किसी चीज में असफल हो रहे हैं, घोषणा करें कि खुदा बना मुझे क्या कर दिया है, सफल कर दिया है। बोलो आमीन। जिस चीज में आप संघर्ष उठा रहे हैं, आप उस चीज के खिलाफ बोलिए कि परमेश्वर ने उस चीज पर मुझे विजय कर दिया है। बोलो आमीन।